अगले ही रोज हिरकल को इत्तला मिली कि मुसलमानों के साथ रूमी फौज की अटकर हुई है और रूमी फौज बुरी तरह पसपा हुई है। ये उमरो बिन अलास के दस्ते थे जो तबूक से आगे बढ़े तो रूमी फौज के कुछ दस्ते उनकी राह में हाइल हो गए। ये शाम के ईसाई अरबों के दस्ते थे जिनके जिम्मे सरहदों की देखभाल का काम था। उमरो बिन अलास बड़े होशियार सालार थे। उन्होंने ऐसी चाल चली कि अपने हरावुल दस्ते को दुश्मन से टुकर लेने के लिए आगे भेजा और दुश्मन को घेरे में लेने की कोशिश की, लेकिन शाम के ईसाई अरबों के दस्ते थोड़ा सा नुकसान उठाकर पसपा हो गए। उमरो बिन अलास इला के मकाम पर पहुंच गए। यजीद बिन इब्बी सुफियान भी अपने दस्तों के साथ उनसे आमले। जूं ही मदीना के लश्कर के ये दोनों हिस्से इकट्ठे हुए, रोम की फौज उनका रास्ता रोकने के लिए सामने आ गई। मौरखों के मुताबिक रोम की इस फौज की नफरी तकरीबन इतनी ही थी जितनी के मुसलमानों की थी। अब दो मुसलमान सालार इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने रोमियों के साथ आमने सामने की टक्कर ली। रोमियों ने जिमकर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन कदम जमा न सके और पसपा हो गए। यजीद बिन इब्बी सुफियान ने एक सवार दस्ते को उनके ताक़ुब में भेज दिया। रोमियों पर कुछ ऐसी दहशत तारी हो गई थी कि वो सिवाय किटकिट कर मरने के और कुछ भी ना कर सके। शहंशाह हिरकल को जब अपने दस्तों की इस पसपाई की इत्तला मिली तो वो आग बगूला हो गया। इसने अपने जर्नेलों को एक बार फिर बुलाया और हुक्म दिया कि ज्यादा से ज्यादा फौज इकट्ठी करके शाम की सरहद के बाहर किसी जगह मुसलमानों के साथ जंग लड़ी जाए और उन्हें वहीं खत्म किया जाए। मुसलमान सालारों ने उन जगहों से जहां वो पड़ाव डाले हुए थे चंद आदमियों को अपने जेर असर ले लिया और उन्हें बेअंदाज इनाम व इकराम का लालच दिया, जिसके एवज वो मुसलमानों के लिए जासूसी करने पर आमादा हो गए। चंद दिनों में ही वो मतलूबा खबरें ले आए। उनकी रिपोर्टों के मुताबिक रूमी जो फौज इकट्ठी कर रहे थे इसकी तादाद 1 लाख से कुछ ज्यादा थी। इस फौज का एक हिस्सा अजनादीन की तरफ कोच कर रहा था। जासूसों ने ये इत्तला भी दी कि रूमी फैसला कुन जंग के लिए तैयार होकर आ रहे हैं। जासूसों ने तैयारियों की पूरी तफसील बयान की। अबू उबैदा बिन अल जर्रा को अमीर अल मोमिनीन ने यह हुक्म दिया था कि लश्कर के चारों हिस्सों को इकट्ठे लड़ना पड़ा तो वो यानी अबू उबैदा पूरे लश्कर के सालार होंगे। सूरत ऐसी पैदा हो गई थी कि लश्कर के चारों हिस्सों को इकट्ठा होना पड़। अबू उबैदा ने पूरे लश्कर की कमान ले ली, लेकिन लश्कर को मुकम्मल तौर पर एक जगह इकट्ठा न होने दिया। इसके साथ ही उन्होंने अमीर अल मोमिनीन को तेज रफ्तार कासिद के हाथ पैगाम भेजा जिसमें मुकम्मल सूरत हाल लिखी और ये भी कि रोमियों की तादाद 1 लाख से ज्यादा होगी। ये थे वो हालात जिनके पेश नजर अमीर अल मोमिनीन ने खालिद को हुक्म भेजा था कि वो शाम की सरहद पर इस जगह पहुंची जहां मदीना का लश्कर खैमाजन है। इस हुक्म में ये भी लिखा था कि अपना लश्कर कुछ मुश्किलात में उलझ गया है। इस पैगाम ने खालिद को परेशान कर दिया था। ये सुनाया जा चुका था कि उन्होंने अमीर अल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा मुसना बिन हारसा के हवाले कर दिया। खालिद ने फौज को फौरी कोच का हुक्म दे दिया। उन्होंने जब फासले का अंदाजा किया तो वो इतना ज्यादा था कि खालिद को वहां पहुंचते बहुत दिन लग जाते। उन्हें डर था कि इतने दिन ज़ाय हो गए तो मालूम नहीं क्या हो जाएगा। उन्हें यह भी मालूम था कि रोमियों की फौज फारसियों की निस्बत ज्यादा ताकतवर और बरतर है। खालिद इन रास्तों से वाकिफ थे। सीधा और आसान रास्ता बहुत तवील था। खालिद ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि बहुत जल्द पहुंचने के लिए उन्हें कोई रास्ता मालूम नहीं। सालारों में से किसी को छोटा रास्ता मालूम नहीं था। अगर कोई रास्ता छोटा हुआ भी तो वो सफर के काबिल नहीं होगा। एक सालार ने कहा, अगर किसी ऐसे रास्ते से 1-2 मुसाफिर गुजरते भी हों तो जरूरी नहीं कि वो रास्ता एक लश्कर के लिए गुजरने के काबिल हो। मैं एक आदमी को जानता हूं। एक और सालार बोला, राफे बिन उमैरा, वो हमारे कबीले का जबरदस्त जंगजू है और मैंने देखा है कि खुदा ने इसे कोई ऐसी ताकत दी है कि वो जमीन के नीचे के भेद भी बता देता है। वो इस सहरा का भेदी है। खालिद के हुक्म से राफे बिन उमैरा को बुलाया गया और इससे मंजिल बताकर पूछा गया कि छोटे से छोटा रास्ता कोई है? जमीन है तो रास्ते भी हैं, राफे ने कहा। ये मुसाफिर की हिम्मत पर मुनहसिर है कि वो हर रास्ते पर चल सकता है या नहीं।
तुम मंजिल तक किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हो, लेकिन बाज रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर सांप भी नहीं रेंग सकता। मैं एक रास्ता बता सकता हूं, लेकिन ये नहीं बता सकता कि इससे लश्कर के कितने आदमी मंजिल तक जिंदा पहुंचेंगे, और मैं ये भी बता सकता हूं कि घोड़ा इस सहराई रास्ते से नहीं गुजर सकता। घोड़ा इतनी प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता, और घोड़ों के लिए पानी साथ ले जाया नहीं जा सकता। खालिद ने अपना बनाया हुआ नक्शा उसके आगे रखा और पूछा कि वो कौन सा रास्ता बता रहा है। ये कराकुर है। राफे बिन उमैरा ने नक्शा पर उंगली रखते हुए कहा, यहाँ एक नखलिस्तान है जो इतना सरसब्ज और शादाब है कि मुसाफिरों पर अपना जादू तारी कर देता है। यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो सुई को जाता है। सुई में पानी इतना ज्यादा है कि सारा लश्कर और लश्कर के तमाम जानवर पानी पी सकते हैं, लेकिन ये पानी इसे मिलेगा जो सुई तक जिंदा पहुंच जाएगा। ऊपर सूरज की तपिश देखो, दिन को कितना चल सकोगे, कितनी दूर तक चल सकोगे ये मैं नहीं जानता। इतने ऊंट लाओ कि लश्कर का हर फर्द ऊंट पर सवार हो। इब्न वलीद, तुम सहरा के बेटे हो, मगर इस सहरा से नहीं गुजर सकोगे। राफे बिन उमैरा ने जो रास्ता बताया ये मौरखों की तहरीरों के मुताबिक 100 मील था। ये 100 मील का फासला तय करने से मंजिल तक कई दिन जल्दी पहुंचा जा सकता था। खालिद वो सालार थे जो मुश्किलात की तफसीलात सुनकर नहीं बल्कि मुश्किलात में पढ़कर अंदाजा किया करते थे कि उनकी शिद्दत कितनी कुछ है। उनके दिमाग में सिर्फ ये समाया हुआ था कि मदीना का लश्कर मुश्किल में है और उसकी मदद को पहुंचना है। सीधे रास्ते से फासला 600 से 700 मील तक बनता था। राफे के बताए हुए रास्ते से जाने से फासला कम रह जाता था, मगर राफे बताना था कि इस खतरनाक रास्ते से जाओ तो 5-6 दिन ऐसी दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है जो इंसान क्या बर्दाश्त करेगा, घोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पानी तो मिल ही नहीं सकता, और सबसे बड़ी मुश्किल ये कि महीना मई का था जब रेगिस्तान जल रहे होते हैं। खुदा की कसम, इब्न वलीद एक सालार ने कहा, तो इतने बड़े लश्कर को इस रास्ते पर नहीं ली जाएगा जो तबाही का और बहुत बुरी मौत का रास्ता होगा, और जिसका दिमाग सही होगा वो इस रास्ते पर नहीं जाएगा। एक और सालार ने कहा, हम इसी रास्ते से जाएंगे। खालिद ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसमें अजीब सी संजीदगी थी। हम पर फर्ज है कि तेरी इताअत करें, राफे बिन उमैरा ने कहा, लेकिन एक बार फिर सोच लो, मैं वो हुक्म देता हूं जो हुक्म अल्लाह मुझे देता है। खालिद ने कहा, हारते वो हैं जिनके इरादे कमजोर होते हैं। अल्लाह की खुशनुदी हमें हासिल है, और फिर अल्लाह की राह में जो मुसीबतें आएंगी हम क्यों ना उन्हें भी बर्दाश्त करें। ये वाकया और ये गुफ्तगू तबरी ने जरा तफसील से बयान की है। खालिद के सालारों ने उनके अज़्म की ये पुख्तगी देखी तो सब ने परजोश लहजे में लब्बैक कही। इनमें से किसी ने कहा, इब्न वलीद, तुझ पर अल्लाह का करम, वो कर जो तो बेहतर समझता है, हम तेरे साथ हैं। खालिद ने इस सफर पर रवानगी से पहले एक हुक्म ये दिया कि लश्कर का हर फर्द ऊंट पर सवार होगा, घोड़े सवारों के बगैर पीछे पीछे चलेंगे। दूसरा हुक्म ये कि औरतों और बच्चों को मदीना भेज दिया जाए। सालारों को खालिद ने कहा था कि तमाम लश्कर को अच्छी तरह बता दें कि वो ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर पहले कभी कोई लश्कर नहीं गुजरा। हर किसी को ज़हनी तौर पर तैयार किया जाए। मई का महीना ऊंटों की फराहमी में गुजर गया। रबी उल आखिर 13 का महीना शुरू हो गया। अब तो सहरा जल रहा था। खालिद ने कोच का हुक्म दे दिया। उनके साथ 9000 मुजाहिदीन थे जो इस खुदकश सफर पर जा रहे थे। कराकुर तक सफर वैसा ही था जैसा इस लश्कर का हर सफर हुआ करता था। वो सफर कराकुर से शुरू होना था जिसे मुसलमान मौर्रिखों ने और यूरोपीय मौर्रिखों ने भी तारीख का सबसे खतरनाक और भयानक सफर कहा है। मुसना बिन हारसा कराकुर तक खालिद के साथ गए। मुसना को हराया वापस आना था। कराकुर से जिस कदर पानी साथ ले जाया जा सकता था मशकीजों में भर लिया गया। मटके भी इकट्ठे कर लिए गए थे, उनमें भी पानी भर लिया गया। अगली सुबह जब लश्कर रवाना होने लगा तो मुसना बिन हारसा खालिद से और उसके सालारों से गिले लग के मिले। यकूबी और इब्न यूसुफ ने लिखा है कि उनके मुंह से कोई दुआ ना निकली, आंखों से आंसू निकल आए।
दुआएं उनके दिल में थीं। उन्हें यकीन नहीं था कि वो खालिद को और उनके 9000 मुजाहिदीन को फिर कभी देख सकेंगे। खालिद ऊंट पर सवार होने लगे तो राफे बिन उमैरा दौड़ता आया। इब्न वलीद, राफे ने खालिद के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, अब भी सोच ले, रास्ता बदल ले, इतनी जानों से मत खेल। इब्न उमैरा, खालिद ने गुस्से से कहा, अल्लाह तुझे गारत करे, मुझे अल्लाह की राह से मत रोक, मुझे वो रास्ता बता जो मदीना के लश्कर तक जल्दी पहुंचा दे। तो नहीं जानता तो हट मेरे सामने से और हुक्म मान जो मैंने दिया है। राफे खालिद के आगे से हट गया। खालिद ऊंट पर सवार हुए और लश्कर चल पड़ा। सबसे आगे राफे का ऊंट था, इसे रहबरी करनी थी। मुसना खड़े देखते रहे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अमीर अल मोमिनीन ने ठीक कहा था कि अब कोई मां खालिद जैसा बेटा पैदा नहीं करेगी। वही सहरा जो रात को खुन्क था, सूरज निकलते ही तपने लगा, और जब सूरज और ऊपर आया तो जमीन से पानी के रंग के शोले उठने लगे। पानी के रंग का झिलमिल करता एक पर्दा था जो आगे आगे चल रहा था। इसके आगे कुछ पत्ता नहीं चाहता था कि क्या है। जून का सूरज जब सर पर आया तो लश्कर के अफराद एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे। हर कोई जमीन से उठती हुई तपश के लरसते पर्दे में लरसता कांपता या लटके हुए बारीक कपड़े की तरह लहरों की तरह हिलता नजर आता था। मुजाहिदीन ने एक जंगी तराना मिलकर गाना शुरू कर दिया। खालिद ने उन्हें रोक दिया क्योंकि बोलने से प्यास बढ़ जाने का इम्कान था। ऊंट कई दिनों तक प्यासा सफर कर सकता है, लेकिन इंसान पैदल जा रहा हो या ऊंट या घोड़े पर सवार हो, वो चंद घंटों से ज्यादा प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली शाम जब पड़ाव हुआ तो तमाम लोग पानी पर टूट पड़े। उनके जिस्म जल रहे थे। खाने की जगह भी उन्होंने पानी पी लिया। दूसरे दिन लश्कर का हर आदमी महसूस करने लगा था कि ये वो सहरा नहीं जिसमें उन्होंने बेशुमार बार सफर किया है। ये तो जहन्नम है जिसमें वो चले जा रहे हैं। एक तो तपश थी जो जला रही थी, दूसरे रेत की चमक थी जो आंखें नहीं खोलने देती थी। रेत का समंदर था बल्कि ये आग का समंदर था, और लश्कर शोलों में तैरता जा रहा था। तीसरे रोज का सफर इस तरह हौलनाक और अजियतनाक हो गया कि टीलों और निशेब व फराज का इलाका शुरू हो गया था। ये रेत और मिट्टी के टीले थे जो आग की दीवारों की मानिंद थे। पहले तो लश्कर सीधा जा रहा था, अब थोड़े थोड़े फासले पर मुड़ना पड़ता था। दीवारों जैसे टीले मुजाहिदीन को जला रहे थे। यहां सबसे ज्यादा खतरा भटक जाने का था। बाज दीवारों जैसे टीलों के दरमियान जगह इतनी तंग थी कि ऊंट दोनों तरफ रगड़ खाकर गुजरते थे। ऊंट बिदक जाते थे कि उनके जिस्मों के साथ गर्म लोहा लगाया गया है। तीसरी शाम पड़ाव हुआ तो सबके मुंह खिले हुए थे और वो आपस में बात भी नहीं कर सकते थे। इस शाम लश्कर ने पानी पिया तो यह हौलनाक इंकिशाफ हुआ कि बाकी सफर के लिए पानी नहीं रहा। पानी का जखीरा 5 दिनों के लिए काफी था, मगर यह तीसरे रोज ही खत्म हो गया। रास्ते में भी मुजाहिदीन पानी पीते थे। चौथा दिन क़यामत से कम न था। पानी की एक बूंद नहीं थी। प्यास का असर जिस्मानी होता है और एक असर सहरा का अपना होता है जो ज़हन को बिगाड़ देता है। ये होती है वो कैफियत जब सराब नजर आते हैं, पानी और नखलिस्तान दिखाई देते हैं, शहर और समंदरी जहाज नजर आते हैं और मुसाफिर उन्हें हकीकत समझते हैं। रेत की चमक का असर भी बड़ा ही खौफनाक था। लश्कर में किसी ने कहा, वो पानी आ गया, पहले मैं पीऊंगा। वो आदमी चलते ऊंट से कूदकर एक तरफ दौड़ पड़ा। 3-4 मुजाहिदीन इसके पीछे गए। इसे अल्लाह के सुपुर्द करो। राफे बिन उमैरा ने दूर से कहा, सहरा ने कुर्बानियां वसूल करनी शुरू कर दी है, इसके पीछे मत दौड़ो। थोड़ी देर बाद एक मुजाहिद बेहोश होकर ऊंट से गिरा। वो उठा और ऊंट की तरफ आने के बजाय दूसरी तरफ चल पड़ा। कोई भी इसके पीछे ना गया। पीछे न जाने की एक वजह यह भी थी कि सबकी आंखें बंद थीं। एक रेत की चमक और तपश आंखें खोलने ही नहीं देती थी। चौथा दिन जो पानी के बगैर गुजर रहा था, सही मानों में जहन्नम के दिनों में से एक था। ऐसे लगता था जैसे सूरज और नीचे आ गया हो। पहले तो सब खुद आंखें बंद रखते थे क्योंकि चमक और तपश आंखों को जलाती थी। अब आंखें खुलती ही नहीं थी। ऊंट तक हारने लगे थे।
कोई ऊंट बड़ी खौफनाक आवाज निकालता बैठने के लिए अगली टांगों को दोहरी करता और एक पहलू पर लुढ़क जाता था। सवार भी गिरता मगर इसमें उठने की हिम्मत नहीं होती थी। लश्कर में हर किसी की आंखें बंद थीं और दिमाग बेकार हो गए थे। उन्हें महसूस ही नहीं होता था कि उनका कोई साथी ऊंट से गिर पड़ा है या ये कि इसका ऊंट भी गिर पड़ा है और इसे उठाकर अपने साथ ऊंट पर बिठा ले। शराब का शिकार होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। खुद खालिद की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि लश्कर में क्या हो रहा है। वो तो अज़्म और ईमान की कुव्वत थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी और ये ऊंट थे जो चले जा रहे थे। अगर ऊंट रुक जाते तो लश्कर का कोई एक भी फर्द एक कदम न चल सकता। घोड़ों के मुंह खिल गए थे और ज़बानें लटक आई थीं। मुजाहिदीन की ज़बानें सूज गई थीं, हल्क में कांटे चुभ रहे थे। इस वजह से उनके मुंह भी खुल गए थे। वो तो अब लाशों की मानिंद हो गए थे। ऊंटों की पेठों पर अपने आप को संभाल नहीं सकते थे, इसलिए इनमें से कोई ना कोई गिर पड़ता था। अब वो आलम नज़ा के करीब पहुंच रहे थे। जिस्मों की नमी खुश्क हो चुकी थी। रात को लश्कर रुका। तमाम रात मुजाहिदीन ने जागते गुजारी। जिस्मों के अंदर सुइयां छती थीं। ज़बानों की हालत ऐसी थी जैसे मुंह में किसी ने लकड़ी का टुकड़ा रख दिया हो। सफर के आखिरी दिन का सूरज तुलू होकर मुजाहिदीन को मौत का पैगाम देने लगा। कई मुजाहिदीन ऊंटों पर बेहोश हो गए। वो खुशकिस्मत थे जो लुढ़क कर गिरे नहीं। ये लश्कर अब एक लश्कर की तरह नहीं जा रहा था। ऊंट बखर गए थे, बाज बहुत पीछे रह गए थे, कई दाईं और बाईं फैल गए थे। रफ्तार खतरनाक हद तक सख्त हो गई थी। ये पानी के बगैर दूसरा दिन था और ये एक मौजिज़ा था कि वो अब भी जिंदा थे। कौन सी ताकत थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी? वो अल्लाह का वो पैगाम था जो रसूल करीम लाए थे और ये मुजाहिदीन इंसानियत की नजात के लिए अल्लाह का ये पैगाम जमीन के गोशे गोशे तक पहुंचाने के लिए सहरा की आग में से गुजर रहे थे। अल्लाह ने उन्हें बड़ी ही अजियतनाक आजमाइश में डाल दिया था और इसी की जात उन्हें जिंदा रखे हुए थी। गुरूब आफताब से बहुत पहले खालिद अपने ऊंट को राफे बिन उमैरा के ऊंट के करीब ले गए। इब्न उमैरा र खालिद ने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज जबान से निकाले, क्या अब हमें इस चश्मे पर नहीं होना चाहिए था जिसका तो ने जिक्र किया था? सुई एक ही मंजिल दूर रह गया होगा। अल्लाह तुझे सलामत रखे। वलीद के बेटे राफे बिन उमैरा ने कहा, मैं इशुम्न चश्म का मरीज था। इस सहरा ने मेरी आंखों का नूर खत्म कर दिया है। मैं अब कैसे देखूं? क्या तो अंधा हो गया है? खालिद ने घबराई हुई इविज में पूछा, जो तो देख सकता था वो हम में से कोई भी नहीं देख सकता। क्या हम भटक गए हैं? मोरिख वाकिद और तबरी ने लिखा है कि राफे बिन उमैरा की बीनाई खत्म हो गई थी। उसने ज़हन में कुछ हिसाब रखा हुआ था। इन दोनों मुअर्रिखों ने इसके सही अल्फाज अपनी तहरीरों में नकल किए हैं। इब्न वलीद, राफे ने कहा, लश्कर यहीं रोक ले, अपने कुछ आदमियों को आगे भेज, उन्हें कह के वो औरत के पस्तानों की शक्ल के 2 टीलों को तलाश करें। खालिद ने कुछ आदमियों को आगे भेज दिया। ये आदमी जल्द ही वापस आ गए और उन्होंने बताया कि वो 2 टीले देख आए हैं। राफे ने खालिद से कहा कि अल्लाह के करम से वो सही रास्ते पर जा रहे हैं, लश्कर को आगे ले चलो। इब्न वलीद, राफे बिन उमैरा ने कहा, अब अपने आदमियों से कह के एक दरख्त को ढूंढें जिस पर कांटे ही कांटे होंगे और वो कोई ऊंचा दरख्त नहीं होगा। वो दौर से इस तरह नजर आएगा जैसे कोई आदमी बैठा हुआ हो। ये दरख्त उन 2 टीलों के दरमियान होगा। आदमी घूम फिर कर वापस आ गए और उन्होंने ये जानकर खबर सुनाई कि उन्हें टीलों के दरमियान और अर्द गिर्द बल्कि दूर दूर तक कोई ऐसा दरख्त नजर नहीं आया। राफे बिन उमैरा ने कहा, समझ लो कि हम सब मर गए। उसने कुछ सोचकर और कदरे झुंझला कर कहा, एक बार फिर जाओ, दरख्त मिल जाएगा, रेत के अंदर ढूंढोगे। आदमी फिर गए, बर्छियां और तलवारें रेत में मार मार कर मतलूबा दरख्त खोजने लगे। एक जगह उन्हें रेत की ढेरी नजर आई। रेत हटाई तो वहां एक दरख्त का टुंड मंड सातना जाहिर हुआ।
ये खारदार था। उखाड़ दो इस दरख्त को, राफे ने कहा, और इस जगह से जमीन खोदो। जमीन इतनी ज्यादा नहीं खोदी गई थी, लेकिन पानी उमड़ पड़ा और नदी की तरह बहने लगा। इस गड्ढे को खोद खोद कर खुला करते चले गए, हत्ता कि ये एक वसी तालाब बन गया। लश्कर के मुजाहिदीन इस पानी पर टूट पड़े। वाकिद लिखता है कि ये पानी इतना ज्यादा था कि इतने बड़े लश्कर ने पिया, फिर ऊंटों और घोड़ों ने पिया, तब भी ये उमड़ता रहा। मुजाहिदीन ने मशकीज़े भर लिए, तब उन्हें ख्याल आया कि मालूम नहीं इनके कितने साथी पीछे रह गए। ऊंट भी तरोताजा हो चुके थे और इंसान भी। अपने साथियों का ख्याल आते ही कई मुजाहिदीन ऊंटों पर सवार हुए और वापस चले गए। वो मंजर बड़ा हौलनाक था। जगह जगह कोई ना कोई मुजाहिद और कोई ऊंट या घोड़ा रेत पर बेहोश पड़ा जल रहा था। मुजाहिदीन ने उनके मुंह में पानी डाला और उन्हें अपने साथ ले आए। बाज मुजाहिदीन शहीद हो चुके थे, उन्हें उनके साथियों ने वहीं दफन कर दिया। इब्न उमैरा। खालिद ने राफे बिन उमैरा को गिले से लगाकर कहा, तो ने लश्कर को बचा लिया है। अल्लाह ने बचाया है इब्न वलीद। राफे ने कहा, मैं इस चश्मे पर सिर्फ एक बार आया था और ये 30 साल पहले का वाकया है। मैं इस वक्त कमसुन लड़का था और मेरा बाप मुझे अपने साथ लाया था। इस चश्मे को अब रेत में छुपा लिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि यहां चश्मा मौजूद है। ये अल्लाह का खास करम है कि चश्मा मौजूद था। इन मुजाहिदीन की मुहिम इस सफर पर खत्म नहीं हो गई थी। ये तो आजमाइश की एक कड़ी थी जिसमें से वो गुजर आए थे। उनका असल इम्तिहान अभी बाकी था। शाम की सरहद तक पहुंचने के लिए अभी 2 मंजिलें बाकी थीं, लेकिन वो कठिन नहीं थीं। असल मुश्किल ये थी कि रूमी उनके मुकाबले के लिए और उन्हें शाम की सरहदों से दूर ही खत्म करने के लिए इतनी ज्यादा फौज इकट्ठी कर रहे थे, जिसके मुकाबले में मुसलमानों की ये नफरी कोई हैसियत ही नहीं रखती थी। इस्लामी फौज की नफरी तो पहले ही कम थी और खालिद 9000 नफरी की जो कुमक लेकर गए थे, इसके हर फर्द को बिल्कुल खुश्क और नाकाबिल बर्दाश्त हद से भी ज्यादा गर्म सहरा ने 5 दिनों में चूस लिया था। उनके जिस्मों में दम खम खत्म हो चुका था। इनमें कुछ तो शहीद हो गए थे और कुछ ऐसे थे जिन पर सहरा ने बहुत बुरा असर किया था। वो 8-10 दिनों के लिए बेकार हो गए थे। बाकी नफरी को भी 2-3 दिन आराम की जरूरत थी, लेकिन अहवाल व कवाइफ ऐसे थे कि उन्हें आराम की मोहलत नहीं मिल सकती थी। दुश्मन बेदार और तैयार था और ये बड़ा ही ताकतवर दुश्मन था। उस वक्त के मुल्क शाम पर रूमी हुक्मरान थे और उनकी फौज इस दौर की मशहूर ताकतवर और मजबूत फौज थी। इस दौर में 2 ही शाही फौजें मशहूर थीं, एक फारिस की फौज और दूसरी रोमियों की। दूर दूर तक इन दोनों फौजों की धाक बैठी हुई थी। नफरी ज्यादा होने के अलावा उनके हथियार बरतर थे। रोम की फौज के मुतालिक तारीख नवीसों ने लिखा है कि जिस रास्ते से गुजरती थी, इस रास्ते की बस्तियां खाली हो जाती थीं। फारिस की जंगी ताकत को तो मुसलमानों ने बड़ी थोड़ी नफरी से खत्म कर दिया था और इराक के बेशुमार इलाके पर कब्जा कर लिया था। अब मुसलमान दूसरी बड़ी जंगी ताकत को ललकार रहे थे। रूमी अकेले नहीं थे, उनका इत्तेहादी गसान का बड़ा ही ताकतवर कबीला था। रूमी जब इन इलाकों में आए थे तो गसान वाहिद कबीला था जिसने रोमियों का मुकाबला किया था। ये मुकाबला चंद दिनों या महीनों पर खत्म नहीं हो गया था, बल्कि आसान बड़ी लंबी मुद्दत तक लड़ते रहे थे। रोमियों ने शाम के वसी इलाके पर कब्जा कर लिया तो भी गसान लड़ते रहे। वो रूमी फौज की सरहदी चौकियों पर शब खून मारते रहते और कभी रूमियों के मकबूजा इलाके में दूर अंदर जाकर भी हमले करते रहते। अंसानी और रूमियों की ये जंग नस्ल बाद नस्ल चलती रही। आखिर रूमियों को तस्लीम करना पड़ा कि गसान एक कबीला नहीं कौम है और उन्हें तहतेग नहीं किया जा सकता। चुनांचे रूमियों ने असाइयों की अलग कौमी हैसियत तस्लीम कर ली और उन्हें शाम का कुछ इलाका देकर उन्हें इस तरह की खुद मुख्तारी दे दी कि उनका अपना बादशाह होगा और वो किसी हद तक रोम के बादशाह के माथे